सरकारी घर में भारी मात्रा में नकदी के जले हुए वीडियो सबने देखे और जस्टिस यशवंत वर्मा जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है और उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उससे जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं उनके खिलाफ जो संसद में प्रस्तावित है कार्रवाई उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने 30 जुलाई को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और अब एक बड़ा फैसला उन्होंने सुना दिया है और सीधे तौर पर उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया है, उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का आचरण रहा इस पूरे मामले में उससे कहीं भी भरोसा नहीं पैदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दलीलें जस्टिस यशवंत वर्मा ने दी हैं वो तमाम सिरे से खारिज की जाती हैं। 6 मुद्दे तैयार किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन 6 मुद्दों पर जवाब दे दिया है। पहला मुद्दा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। क्या दूसरा ये था कि क्या कानूनी प्रक्रिया का इस पूरे में पालन किया गया इस पूरे मामले में, तो साफ तौर पर कहा कि जो सीजीआई संजीव खन्ना ने जो प्रक्रिया अपनाई थी इन हाउस प्रक्रिया जिसके तहत 3 जजेस की जो एक इन हाउस कमेटी ने जांच की थी वो पूरी तरह कानूनी मान्यता प्राप्त जांच थी, उसमें किसी भी तरह से प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। मौलिक अधिकारों पर भी साफ कह दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया से जस्टिस वर्मा का कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। इसके अलावा जो प्रक्रिया थी इन हाउस प्रक्रिया उस पर सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा ने उठाए थे कि वो प्रक्रिया सही नहीं थी, असंवैधानिक थी और उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, अमान्य करार दे देने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो संजीव खन्ना ने जो पूरी आंतरिक जांच की प्रक्रिया अपनाई वो पूरी तरह से कानूनी दायरे में थी और संवैधानिक थी, उसमें कोई खामी नहीं है। एक और सवाल उन्होंने उठाया था कि सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराते हुए उनके चिट्ठी लिखी और सिफारिश की कि उनको हटाया जाए, ये असंवैधानिक है, उसे भी सिरे से नकार दिया और कहा है ये एक प्रक्रिया का पालन है और इसमें कोई भी असंवैधानिक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात यहाँ पर कही है, स्वतंत्रता दी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अब इस पूरे मुद्दे पर जो है किसी भी उसमें अब शिकायत पर कानूनी उपाय कोई भी जो उपाय हैं वो अपना सकते हैं। लेकिन पीठ ने एक बात पर जस्टिस यशवंत वर्मा की सहमति कुछ हद तक जताई है कि जो वीडियो और रिपोर्ट अपलोड वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना ने किए थे उन्हें नहीं किया जाना चाहिए था, अवॉइड किया जाना चाहिए था, ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। लेकिन साफ तौर पर कहा क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने किसी भी चरण में इसे चुनौती नहीं दी इसलिए इस मामले में वो कुछ नहीं कहेंगे। तो बड़ा झटका यहाँ पर यशवंत वर्मा को लगा है। सीजीआई की इन हाउस कमेटी की जांच का दोषी ठहराना, सीजीआई संजीव खन्ना का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सिफारिश करना, इन तमाम चीज़ों को चुनौती दी थी लेकिन सिरे से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी संसद के सामने अब संसद के पाले में ये बॉल है, ये गेंद है और जस्टिस वर्मा को हटाने की जो कार्रवाई है वो एक चरण और आगे बढ़ गई है, संसद में चली गई है। यहाँ से कोई राहत रियायत सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं मिली है। 14 मार्च की रात को जो आग उनके घर के आउट हाउस में लगी थी और उसके बाद जो वीडियो सामने आए बड़ी सुर्खियों में रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया। सीजीआई खन्ना ने उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि उनको फिलहाल कोई न्यायिक कामकाज ना दिया जाए और इसके बाद इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट जो जांच की गई रिपोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, उसके आधार पर चिट्ठी लिखी गई और ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब संसद पर सबकी निगाहें रहेंगी जो इस तैयारी में है कि उनके खिलाफ जो जजेस को जो हटाने की कार्रवाई होती है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट इंक्वायरी एक्ट के तहत वो कार्रवाई आगे हो। यानी एक बड़ा कदम अब आगे देखने को मिलेगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में अभी दखल नहीं देगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।